नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य धनराज। इंग्लिश विचार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने लास्ट टाइम में बेसिक फिगर ऑफ स्पीच किए थे, उसमें से कुछ पार्ट रह गया था, तो आज हम उसी चीज़ को आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिया गया है हाइपरबोले, ऑक्सीमोरोन और आपका ओनोमेटोपिया। ये सभी फिगर ऑफ स्पीच आपने अपने एकेडमिक्स में ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन कंपटीशन में जैसे जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, सी टेट हो गया, टेट हो गया या किसी भी सुपर टेट जैसे हो गया या कोई भी और भी अदर एग्जाम्स होते हैं, उनमें से कभी कभार जो आपके स्टेटमेंट होंगे या जो एग्जाम्पल्स होंगे वो बहुत ही कंफ्यूजिंग आते हैं। तो हम उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला आपका फिगर ऑफ स्पीच में दिया गया है ऑक्सीमोरोन। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरोन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक जो नाउन होगा उसको क्वालिफाई करेंगे दो एडजेक्टिव, और वो दोनों एडजेक्टिव कैसे होने चाहिए? आपके अपोजिट मीनिंग के। और डिफिनेशन जो दिया गया है वो आप पढ़ लेंगे, कहीं पर भी मिल सकता है इसका डिफिनेशन। और डिफिनेशन या स्टेटमेंट एक्सपर्ट के अनुसार ये बदलते भी रहते हैं। तो चलो देख लेते हैं। ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर ज्वाइनिंग टू क्रिएट एन इफेक्ट। एक इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए दो आइडियाज को जोड़ा जाता है जो कि कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। लिखा गया द कॉमन ऑक्सीमोरन फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव, जो कि मैंने पहले बताया, प्रिसीडेड बाय अ नाउन विद कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग्स है। मैंने तो अपोजिट मीनिंग के होते हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है क्रूअल काइंडनेस, यहाँ पर दिया है लिविंग डेथ, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये तो एक साधारण सी एक कॉमन भाषा हो गई। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक स्टेटमेंट और आपको पढ़ना पड़ेगा। लिखा गया है एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट पुट्स टुगेदर अपोजिट एलिमेंट्स। है ना, कभी कभार एलिमेंट्स लिखा होगा। ये एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये एडजेक्टिव होते हैं जो कि नाउन को क्वालिफाई करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्टिंग एलिमेंट सर्व्स टू रिवील अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मैंने डिस्कस किया है, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं ये फिगर ऑफ स्पीच। उसके बाद में लिखा है कंफ्यूजन क्रिएट करता है और समटाइम्स गिव द रीडर अ लाफ। कई बार तो ऐसा ऑक्सीमोरन होता है कि उसमें हंसी आ जाती है, ये कहने का मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो बेसिक क्लास एग्जाम्पल नहीं होंगे, जो हमारे अच्छे एग्जाम्स में आते हैं, उनको ही पढ़ें। जैसे कि दिया गया है पहला एग्जाम्पल, देयर वॉज अ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेबरिंग स्टेट। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है उसको क्वालिफाई कर रहा है क्या? लव हेट। तो यहाँ पर जो लव है और हेट का अपोजिट है कॉन्ट्रा, है ना, तो ये अपोजिट मीनिंग के दो एडजेक्टिव हैं। तो आपको स्टेटमेंट या एग्जाम्पल्स ऐसे पढ़ने चाहिए जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो और नए होने चाहिए। पुरानी बुक्स में जो स्टेटमेंट्स या एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो अभी हमारे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। तो ये सभी कुछ पूछे हुए जाने वाले एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में दूसरा दिया गया है आपका, लिखा है पेड वॉलेंटियर्स वर वर्किंग फॉर द कंपनी। अब देखिए, पेड वॉलेंटियर्स का मतलब क्या होता है? वॉलेंटियर्स वो लोग होते हैं जो स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं, जिसकी वो सैलरीज नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पेड वॉलेंटियर्स की बात कर रहा है, तो ये पेड भी है और वॉलेंटियर्स भी है, तो ये कैसा हो गया? एक दूसरे का अपोजिट हो गया। उसके बाद में दिया है तीसरा स्टेटमेंट, सॉरी एग्जाम्पल, लिखा गया अ लॉट ऑफ सोल्जर्स हैव बीन किल्ड इन फ्रेंडली फायर। अब जैसे फ्रेंडली फायर, फायर जो होता है, जैसे फायरिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सोल्जर्स जो फायरिंग करते हैं, तो फ्रेंडली फायर क्या होता है? शायद वो झूठ मूठ का जो युद्धाभ्यास कर रहे हो, तो फ्रेंडली फायर में ही कई लोग किल्ड हो गए, शायद कोई चूक हो गई होगी, ऐसा कुछ। तो अच्छे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट, कुछ कॉमन एग्जाम्पल जैसे आपने कभी पढ़े होंगे, दिया गया है जैसे ओपन सीक्रेट, ट्रेजिक कॉमेडी, ऑफली प्रीटी, ओरिजिनल कॉपीज। अभी ये वाला वर्ड जो है स्टेटमेंट अच्छा है। ओरिजिनल कॉपीज जैसे कई बार लोग बोलते हैं, जबकि कॉपी का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को हम दो बार या दूसरी तीसरी बार या चार बार यूज़, जब हम उसी का कॉपी निकालते हैं, जीरोक्स जिसको बोलते हैं, वो चीज़ है। लिक्विड गैस जैसे लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो है वो ओरिजिनल कॉपीज। ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका ऑक्सीमोरन। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब हाइपरबोले एक मिलेगा आपको। इसका दूसरा मीनिंग जो होता है, या कह सकते हैं उसका नाम जो होता है, उसको हम बोलते हैं एग्जैगरेशन। क्या बोलते हैं? एग्जैगरेशन। कई बार पूछा जाएगा, जब भी आपका एग्जाम्पल दिया जाए, स्टेटमेंट दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है हाइपरबोले या एग्जैगरेशन। एग्जैगरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। कोई भी स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ये कहने का मतलब है। स्पिन द यार्न्स करते हैं, कहने का मतलब है। लिखा गया है डेराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग ओवरकास्टिंग करना, इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व एग्जैगरेशन ऑफ आइडियाज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस।
यहाँ पर हम इस किसी भी चीज़ को एग्जरेट इसलिए करते हैं, एम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए, ताकि सामने वाला हमारी बात को अच्छी तरीके से समझे और कहने का मतलब उसको ये लगे बहुत वो डीप थॉट में चला जाए। उसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग हाइपरबोले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पहला दिया गया है, माई ग्रैंड मदर इज एज ओल्ड एज द हिल्स। अभी क्या है, जैसे मान लो किसी ग्रैंड मदर है, वो 100 ईयर्स से ऊपर जी रही हैं, पूरा 100 ईयर्स हो गए। अभी आदमी बोलेगा यार भाई बहुत बूढ़ी हो गई हैं। कितनी बूढ़ी? जैसे कि हिल्स, कोई भी पहाड़ियां हैं। अब पहाड़ियां बूढ़ी नहीं होती क्योंकि जब से पृथ्वी है तब से है, ये कहने का मतलब है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, योर सूटकेस वेज अ टन। आपका सूटकेस बहुत वजन है, जिसमें टन वेट है, ऐसा बोल देते हैं। जैसे कि सी इज़ एज हैवी एज एन एलिफेंट। अब जैसे कोई महिला है या जो बहुत ही ज़्यादा वेट है उसका, बहुत ज़्यादा मोटी है वो, तो कई लोग बोल देते हैं हाथी जैसा शरीर है। तो ये सब चीज़ें जो है, एक्चुअली हाथी, कोई भी व्यक्ति हाथी नहीं हो सकता कभी, लेकिन फिर भी बोलने में इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं इम्फेसिस करने के लिए। उसके बाद में लिखा आई एम डाइंग ऑफ सेम। जैसे कई लोग बोलते हैं मैं शर्म से मरा जा रहा हूँ। देखिए शर्म से कोई नहीं मरता, लेकिन कहने का मतलब ये इतना गिल्ट फील करते हैं अपने आप में, किसी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से ऐसा लग रहा है, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ एनर्जी हमारे शरीर में हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि डिप्रेशन जैसा हो जाता है, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट जैसे दिया गया, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व अ मिलियन इशूज दीज डेज। मैं इन दिनों कई इशूज सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए कई सारी, एक दिन में कई बार प्रॉब्लम्स, कई हज़ारों प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लोग बोलते हैं यार हमारे पास तो हज़ारों टेंशनें हैं, तुमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा लोग बोल देते हैं। तो ये थोड़ा सा हाइपरबोल, एग्जैगरेट मैनर में कहा जाता है। जितने ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें समझ में आएगा। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें लिखा गया है पहला एग्जाम्पल, और इसमें दिया, इट वॉज शो कोल्ड आई शॉ पोलर बियर्स वेयरिंग हैट्स एंड जैकेट्स। ऐसे स्टेटमेंट या एग्जाम्पल्स आते हैं आपके एग्जाम्स में। कहा गया कि इट वाज कोल्ड, इतना ज़्यादा ठंडक थी कि मैंने देखा जो पोलर बियर थे वो भी हैट और जैकेट पहने हुए थे। और जबकि आप जानते हैं जो ध्रुवी भालू होते हैं वो वैसे भी ठंडी में रहते हैं, उनकी स्किन से या उनके जो भी ऊल से बनाए जाते हैं जैकेट, और उन्हीं की बात करें कि वो खुद पहने थे, इसका मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी थी। उसके बाद में लिखा गया, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। आज मुझे हज़ारों लाखों करोड़ों काम है, ऐसा लोग बोल देते हैं। आई हैड अ टन ऑफ होमवर्क। तो ये तो आम स्टेटमेंट है। उसके बाद में जब भी देखिए ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आ चुका है। लिखा गया है, दैट जोक इज सो ओल्ड। ये जोक इतना पुराना है, जैसे कई बार रिपीटेड जोक लोग बोला करते हैं। द लास्ट टाइम आई हियर्ड इट व्हेन आई वॉज राइडिंग अ डायनासोर। मतलब किसी की खींचने, टांग खींचना है कि यार ये तो बहुत पुराना जोक है, मैंने लास्ट टाइम जब सुना था तब मैं डायनासोर को राइड कर रहा था। अभी डायनासोर कब था आपको पता होगा, तो इतना पुराना कैसे हो सकता है। तो ये सिर्फ हाइपरबोल, एग्जेगरेट के लिए कहा जाता है। अच्छे एग्जाम्पल करने की कोशिश करिए। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बचा हुआ हमारा जो है अभी ओनोमोटोपिया क्या है। देखिए ओनोमोटोपिया जब भी आप देखते होंगे लोग बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें आवाज़ का हम अध्ययन करते हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे आवाज़ के। तो देखिए यहाँ पर हम आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे लास्ट टाइम एग्ज़ाम जब हुआ था तो उसमें बोला था उसने चुटकी की आवाज़ को क्या बोलते हैं। जैसे हम लोग चुटकी बजाते हैं ना, तो स्नैप जैसे बोलते हैं। जैसे आपने स्नैपडील का नाम सुना होगा, चुटकी बजाते ही आपका काम हो जाए, इसीलिए उसको स्नैपडील कहा जाता है। तो आजकल नए एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और एक डिफिनेशन तो परमानेंट है, फिर भी पढ़ लेते हैं। लिखा गया है, द फैक्ट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग साउंड्स सिमिलर टू द नॉइजेस दे डिस्क्राइब। फॉर एग्जाम्पल, या जो भी दिया हेस या थर्ड, ये मायने नहीं रखता है क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। शब्दों का ध्वनि विन्यास संबंधित वास्तविक ध्वनियों के अनुसार होना या ध्वनि अनुकरण जैसे, तो यहाँ पर ये पुरानी चीज़ है। अब हम लोग आपको नई चीज़ बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं। ओनोमेटोपिया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स इवोक द एक्चुअल साउंड ऑफ द थिंग। या ध्यान रखिएगा, कौन सा साउंड? एक्चुअल साउंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअल का मतलब क्या होता है कि जैसे जो एक्चुअल साउंड है, क्योंकि देखिए आदमी हो या जानवर हो कई तरह की आवाज़ निकाल सकता है, लेकिन एक्चुअल साउंड जिसको बोला जाता है, जैसे दरवाजे खोलने की एक्चुअल साउंड क्या है, गन की एक्चुअल साउंड क्या है, पत्तियों की करकराहट की एक्चुअल साउंड क्या है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया कुछ फायर एक्सप्लोड करता है तो बूम बोलता है। उसके बाद में टिक टॉक
क्लॉक का होता है, डिंग डोंग जो होता है डोरबेल का होता है, ये एकदम आम है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको करने चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं नए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में खासकर सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के साउंड, जो बेसिक साउंड नहीं, एक बहुत ही बढ़िया साउंड कुछ उसकी वोकैबुलरी पढ़ा दूंगा। तो जैसे इसमें बिगल का दिया गया है, आप जानते हैं ब्लो है, ड्रम का बीट होता है, ट्रम्पेट का ब्लेयर होता है, हॉर्न्स का टूट होता है, टेलीफोन बज होता है, चेन्स का होगा क्लैंक, क्रीक जैसे बोलते हो। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के साउंड्स का डिस्क्रिप्शन दूंगा जो कि बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। जैसे मैंने बताया चुटकी का, रस्सी का टूटना, जैसे इस तरह का पत्तियों की के ऊपर चलने की आवाज़, पानी में जब कोई बॉल गिरती है, इस तरह की जो अच्छे से डिस्क्रिप्शन वाले जो वर्ड्स मैं आपको देना चाहूँगा। तो हम लोग का जो बेसिक फिगर ऑफ स्पीच बचा हुआ था वो इतना ही था। आज के लिए सिर्फ इतना। वीडियो कैसा लगता है आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं अब और भी हाईटेक कुछ फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करूँगा जो बचे हुए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।